सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की। तो दोस्तों, कल यानी 22 जनवरी को वो दिन आया जिसका हर सनातनी, हर हिंदू सदियों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि भगवान फेम की जो आस्था सबके अंदर सजी हुई थी वो भी पूर्ण हो गई। और अयोध्या धाम नगरी में 22 जनवरी को भव्य और अलौकिक कार्यक्रम हुआ कि जिसमें पूरी दुनिया को चौंका दिया। साथ ही भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस प्राण प्रतिष्ठा पर टिकी हुई थी जो कि कल संपूर्ण हुई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से यह संभव हो पाया साथ। और उसके बाद मोदी जी आखिर रोने क्यों लग गए जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, H2 प्लीज कर ले। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे भगवान, हमारे आराध्य भगवान राम लल्ला के बल रूप की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है, जिसमें कि आपने देखा कि पूरा भारत राममय धुन में डूब गया था। चारों तरफ राम नाम की धुन बजती नजर आई थी। पूरे देश में दिवाली का माहौल बना हुआ था। तो ऐसे में जब मोदी जी भाषण देने आए तो उनकी आंखें नाम हो गई। साथ ही वे इतने भावुक हो झे कि उनकी आंखी से आंसू तक निकल आए। और हो भी क्यों ना, पता नहीं कितने भक्तों के बलिदान, कितनी लड़ाइयां लड़ने के बाद ये शुभ दिन आया था जब हर किसी ने राम लल्ला के दर्शन किए और उनकी अलौकिक सुंदरता को देखा और निहारा। और इस प्राण प्रतिष्ठा ने, आपको बता दें कि हर क्षेत्र से लोग आए हुए थे। साथ में मोदी जी और योगी जी की तो बात ही न्यारी है, क्योंकि ये सब संभव हो पाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही, वरना कांग्रेस की सरकार में तारीख पर तारीख लगती रहती थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी सरकार आई उसके बाद से सब कुछ बदल गया। भगवान राम जन्मभूमि का फैसला भी तुरंत हो गया और साथ बाबरी मस्जिद का सफाया भी एक से हो गया। और अब आप देख सकते हो कि वहां पर कितना भव्य और अंदर राम मंदिर बन गया है। और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में वे लोग भी भगवान राम का आशीर्वाद लेने आए हुए थे जिन्होंने पूरी जिंदगी भगवान राम की गाली देने में निकल दी थी। आज वे लोग भी भगवान राम की जय जयकार कर रहे थे। तो ऐसे होती है भगवान राम की शक्ति और आस्था जिसमें पूरा भारत डूबा है। और साथ हूं जितने भी साधु संत महात्मा बैठे थे, सभी के दिल में भगवान राम के आने का सुकून था। क्यों, राम मंदिर की इस लड़ाई में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अपने भगवान राम के लिए पता नहीं कितना कुछ सहा था। तो ऐसे में मोदी जी भी भावुक हो गए और बोलने लगे कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सफलता रंग लाई। उसके बाद मोदी ने गर्भगृह के बारे में बताते हुए कहा कि राम लल्ला की मूर्ति के पास होकर ऐसा लग रहा था मानो कि साक्षात भगवान राम मेरे साथ खड़े हैं। और भगवान राम की इसी आस्था के कारण मोदी की आंख भर आई और सबके सामने उनके आंसू निकल गए। और भक्ति इसी को कहते हैं। और उसके बाद मोदी जी ने जितने भी कर सेवक थे उनके बारे में बताया, साथ ही उनकी शहादत को भी नमन किया। उसके बाद उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और बोलने लगे कि कितनी श्रद्धा, कितनी भाव है हमारे देशवासियों के अंदर अपने भगवान श्री राम के लिए। हर समय, हर टाइम वे तैयार रहते अपने भगवान श्री राम के लिए। सदियां वर्ष बीत गई थी लेकिन उनका कोई हल नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से अब भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और साथ ही राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। तो दोस्तों, मोदी जी की मेहनत और सभी भक्तों की मेहनत से ये दिन, शुभ दिन आया है। साथ ही सरकारें तो आती जाती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने जो सराहनीय कार्य राम मंदिर और अपने सभी मंदिरों के लिए किए हैं वे अलौकिक है, वे भव्य है। क्योंकि हर मंदिर, केदारनाथ मंदिर हो, बनारस यूपी के मंदिर हो, या फिर जगन्नाथ भगवान के मंदिर हो, या फिर अपने महाकालेश्वर का कॉरिडोर हो, मोदी जी ने हर मंदिर में जाकर हर मंदिर को उत्थान किया है, उसका बढ़ावा दिया है, ताकि दोस्तों हमारा हिंदू धर्म जीवित रहे और साथ ही हिंदू धर्म को कभी भी ना मिटने वाला संदेश भी दिया योगी है। आदित्यनाथ मुसलमान के विरोध में नहीं है, बल्कि वह तो माफियाओं के विरुद्ध खड़े हैं। इससे पहले भी मोहम्मद समर गजनी धार्मिक एकता के संदेश को प्रेषित करने के लिए भगवा वस्त्र धारण करके मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, तब भी वे चर्चा का विषय बने। चलिए ऐसी ही एक अन्य कहानी की बात करते हैं,
जो हिंदू मुस्लिम के सामंजस्य की कहानी को दर्शाता है। राम भक्ति की यह ताज़ा खबर आ रही है मुंबई के मजगांव इलाके से, जहां के रहने वाले पति पत्नी शाहबाज राठौर और प्रिया राठौर ने राम भक्ति दर्शाने का अनोखा तरीका अपनाया है। शाहबाज और प्रिया राठौर दोनों ने मिलकर अयोध्या मंदिर के लिए हजारों की संख्या में सिक्के बना रहे हैं। आपको बता दें कि पीतल के बने इन चमचमाते सिक्कों की एक साइड पर अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति तथा दूसरे साइड पर कमल के फूल एवं मोदी जी के नाम की छवि उकेरी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सिक्के पीतल धातु के बने हैं, जिनकी चमक लगभग 10 साल तक फीकी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि राठौर परिवार ने इन सिक्कों का निर्माण अयोध्या में योगी और मोदी के साथ पधारने वाले वीआईपी लोग और विशिष्ट अतिथियों को भेंट के तौर पर बांटने के उद्देश्य से किया है। यही नहीं, 22 जनवरी से 22 फरवरी तक जनसाधारण को भी यह सिक्के मुफ्त में बांटे जाएंगे। प्रिया राठौर और शाहबाज राठौर ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अयोध्या मंदिर निर्माण का कार्य ब्रिटिश शासन में नहीं हुआ और ना ही कांग्रेस के राज्य में हुआ, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं गुजरात के पाटन में रहने वाले डॉक्टर मंसूरी दंपत्ति हामिद मंसूरी और मुमताज मंसूरी की, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर निर्माण हेतु 8 लाख का दान दिया है। मुमताज मंसूरी कहती है कि इससे पहले भी हम सब परिवार अयोध्या मंदिर में माथा टेक कर आए हैं और ऐसी प्रार्थना की थी यह कि मंदिर तो भारत देश में बनना ही चाहिए, और अब जब यह भव्य राम मंदिर बन रहा है तो हम स्वागत हेतु आगे आए हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम दंपति के द्वारा किया गया यह सराहनीय कार्य राम भक्ति और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दर्शाता है। दोस्तों, अगली अनोखी कहानी है चंदौली के मुगल सराय की रहने वाली एक मुस्लिम लॉ छात्रा इकरा अनवर खान की, जो प्रभु श्री राम में गहरी आस्था रखती है, जिसने अपने हाथ पर श्री राम नाम का टैटू गुदवा लिया है। इसके अलावा 11,000 की धन राशि चेक के माध्यम से राम मंदिर निर्माण हेतु दान भी किया है। इकरा अनवर खान ने यह चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र आनंद के हाथ में सौंपा है। इकरा अनवर खान का कहना है कि श्री राम हम सभी के पूर्वज हैं। हमें ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें तो देश निर्माण में आगे आना चाहिए। चलिए आस्था और दान की इसी कड़ी में बात करते हैं बिहार के। तो दोस्तों, इस प्रकार से मोदी जी ने भव्य स्वागत किया सभी का, और जितने भी दर्शक आए थे, जिनको भी इनविटेशन दिया गया था, उसके अलावा भी बहुत सारी दुनिया, पूरा अयोध्या धाम नगरी सज चुका था। साथ ही बहुत से लोग भी आए, खेल जगत से, फिल्मी जगत से, राजनीति जगत से, जितने भी लोग आने थे सभी आए थे और उस भव्य नज़ारे का आनंद लिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की।